सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ममता जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों की दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, यह सोच कर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में सागर ने कहा है कि उसे नैना से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। रमन जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और सागर है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, पर दोनों बाप बेटे के बीच में पीछ तो ममता जी रही थी। सागर नैना से 2 साल पहले मिला था अपने दोस्त रंजीत की शादी में। उस दिन नैना की रंजीत से शादी थी। रंजीत यहीं पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। नैना काफी सुलझी हुई लड़की थी। रंजीत के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रंजीत और सागर में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार न मिले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। नैना का भी सागर के घर आना जाना था। ममता जी और रमन जी को भी नैना बहुत पसंद थी। रमन जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो नैना जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में रंजीत और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। नैना का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद रंजीत की मम्मी सविता को संभालने के लिए नैना ने अपने आप को मजबूत कर लिया। नैना के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सविता जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में सागर ने सविता जी और नैना की काफी मदद की। नैना ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सविता जी अकेली होती थी, इसलिए ममता जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वो लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन सविता जी को हमेशा नैना की चिंता लगी रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर नैना इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे सागर की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ सागर के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने सागर के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो सागर आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो नैना को पसंद करता है और उससे ही शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बोलचाल भी बंद हो गया। ममता जी ने सागर से पूछा भी, लेकिन सागर ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोरबेल बजी। ममता जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रमन जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही ममता जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ, रूखा सा जवाब देकर रमन जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे ममता जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ना? अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो सागर को समझाओ। मेरे सिर दर्द का कारण तो वो ही है। अचानक रमन जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए सागर समझदार है, अपना भला बुरा जानता है, एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी? देखिए नैना समझदार है, कुछ सोचकर ही सागर ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो। ममता जी की बात सुनकर रमन जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जानबूझकर झूठन कौन निगलता है? झूठन? ममता जी ने हैरानी से कहा, हाँ हाँ झूठन। झूठन नहीं है तो क्या है? अरे दोस्त की झूठन खाने को तैयार हो रहा है, उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी।
इसलिए मैंने बोलते बोलते रमन जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि ओ कुछ गलत बोल गए। ममता जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि रमन जी वहां पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। ममता जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू भी बरबस ही बह रहे थे। अपनी जिंदगी के 20 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए ममता जी सिर्फ एक झूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे सागर को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। आज से 20 साल पहले ममता जी का भी तो रमन जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब रमन जी की पत्नी अपने 2 साल के बेटे सागर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और इधर ममता जी मां नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। रमन जी की मां ने ही तो ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो रमन जी ममता जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो ममता जी के पास अपनी जरूरत भर के लिए आते थे, बाकी उन्हें ममता जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर ममता जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर सागर के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने ममता जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो न के बराबर ही होता था। ममता जी ने इसे रमन जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस सागर के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोल गए उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 20 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नजर अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 20 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहां स्वाहा कर दी, वहां क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए ममता जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने सागर खड़ा हुआ था। ममता जी के सामने आकर सागर ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतनी सालों की तपस्या का फल मैं हूं ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था कि आपको दुख होगा। खून मैं उनका जरूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रो मत। सागर ममता जी को समझाते हुए बोला। तो ममता जी सागर के कंधे से लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप करा कर सागर ममता जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहां रमन जी पहले से बैठे हुए थे, और वहां जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रह रही हैं, वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। यह सुनकर रमन जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण ही तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। पापा, प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सामान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो, कहकर सागर ममता जी को लेकर उस घर से निकल गया, और पीछे रह गए रमन जी अपने दंभ और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद सागर और नैना की शादी ममता जी और सबिता जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि रमन जी को भी बुलाया था पर वो नहीं आए। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।